हेलो विज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। भ्रूण एक विकसित हो रहा जीव है जो गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भाशय में यूट्रस में बढ़ता है। भ्रूण का विकास एक निश्चित अंडाणु या जायगोट से शुरू होता है जो विभाजन के विभिन्न विकासात्मक चरणों से गुजरता है। गर्भावस्था के पहले 8 सप्ताह तक इसे भ्रूण कहा जाता है और इसके बाद भ्रूण को कहा जाता है। भ्रूण का विकास निम्न चरणों में होता है। जैसे प्रारंभिक चरण है, इसमें कोशिकाओं को तेजी से विभाजन होता है, गर्भाशय में एक भ्रूणी संरचना बनती है। अंग विकास में गर्भाशय में पहले तिमाही में मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत और अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है और दूसरे और तीसरे तिमाही में अंगों का आकार और कार्यक्षमता बढ़ती है। तो भ्रूण जो होता है का जो पोषण हो और ऑक्सीजन का आपूर्ति माँ के रक्त से होती है, जो नाल से प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होती है। ये भ्रूण या गर्भनाल के द्वारा से जुड़ा होता है। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है ये जानने की कोशिश करिएगा कि गर्भनाल अवस्था के दौरान माँ के गर्भाशय से बनने वाली के अस्थायी अंग है जो भ्रूण और माँ के बीच संपर्क का मुख्य साधन होता है। ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है और ये भ्रूण से गर्भनाल के माध्यम से जुड़ी रहती है। मुख्य नाल के कार्य क्या है? जैसे पोषण की आपूर्ति करना, जैसे माँ के रक्त से पोषण तत्व भ्रूण तक पहुँचाने का कार्य करती है। ऑक्सीजन और गैस विनिमय, ये भ्रूण के ऑक्सीजन द्वारा प्रदान की सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, भ्रूण के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को माँ के रक्त में स्थानांतरित करती है। हार्मोन्स का उत्पादन, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन और HCG जैसे हार्मोन का निर्माण करती है। रोग प्रतिरोधक भूमिका, यह माँ के भ्रूण के बीच रक्त के सीधे संपर्क को रोकती है जिससे रोगाणु का संक्रमण कम हो जाता है। यानी प्रसव के बाद नाल गर्भाशय से बाहर निकल जाती है जिसे अपस्ट्रस्ट कहा जाता है। ये सब थोड़ा सा आपको जानकारी होना जरूरी है, कहा जाता है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन इसके बेस पर आपको दिया गया है। भ्रूण बनने में कितने समय लगता है, जिसे बताया गया है कि 4, 8, 12, 16, तो ये इसमें 8 सप्ताह लगता है। भ्रूण नाल में किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो गर्भनाल, गर्भाशय, प्लेसेंटा, द्रवी, तो गर्भनाल से जुड़ा रहता है आपका। भ्रूण में सबसे पहले कौन अंग विकसित होता है? तो इसमें तो मैं लगाया हूँ, भ्रूण में सबसे पहले हृदय विकसित होता है। भ्रूण का भौतिकी झटकों से कौन बचाता है? तो इसमें मैंने लगाया नाल, एम्ब्रियोटिक द्रव, गर्भनाल या दीवार, गर्भाशय की दीवार। तो एम्ब्रियोटिक द्रव जो होता है झटकों से बचाता है। भ्रूण को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? फेफड़ों से, गर्भनाल के माध्यम से, नाल से, एम्ब्रियोटिक द्रव से या योग सैक से। तो गर्भनाल के माध्यम से ये मैंने ट्रिक लगाया है। भ्रूण के विकास के किस चरण में अंगों का निर्माण शुरू होता है? पहले तिमाही, दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही, प्रसव के समय। तो इसमें पहले तिमाही में शुरू होता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की सुरक्षा के लिए कौन सा द्रव होता है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की सुरक्षा के लिए कौन सा द्रव मौजूद होता है? तो गर्भनाल, एम्ब्रियोटिक द्रव, प्लेसेंटन द्रव या फेफड़े का द्रव। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बी राइट है, एम्ब्रियोटिक द्रव होता है। भ्रूण को पोषक तत्व किसके माध्यम से? गर्भाशय के नाल के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, योग सैक के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रूण को पोषक तत्व हमेशा जो होता है नाल के द्वारा मिलती है, यानी बी राइट आंसर। नाल किस प्रकार का अंग होता है? स्थायी, अस्थायी, पाचन अंग, संवेदी अंग। तो नाल जो होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा अस्थायी अंग होता है, क्योंकि कुछ समय बाद ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो नाल को काट दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। नाल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, हार्मोन्स बनाना, उपरोक्त सभी। तो भ्रूण में नाल का जो मुख्य काम है ये तीनों होता है। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। नाल गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन्स बनाती है?
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG या उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, एजेस्ट्रोन भी बनाता है, HCG ह्यूमन कॉर्निक गोंडोट्रोपिक बनाता है, यानी कि डी राइट आंसर है। गर्भनाल में कितनी रक्त वाहिनियां होती हैं? एक धमनी एक नस, दो धमनी वन नस, एक धमनी दो नस या दो धमनियां एक नस। तो गर्भनाल में कितनी रक्त वाहिनियां होती हैं? तो गर्भनाल में हमेशा दो धमनी एक नस होती है, दो धमनी एक नस अर्थात बीज राइट आंसर है इसका। नाल भ्रूण से किस प्रकार के पदार्थ बाहर निकालता है? ऑक्सीजन, अपशिष्ट, पोषक तत्व, रक्त। तो नाल भ्रूण से हमेशा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। नाल का निर्माण गर्भावस्था के समय कितने समय पूरा जाता है? 4 सप्ताह में, 12 सप्ताह में, 20 सप्ताह में, 36 सप्ताह में। तो नाल का निर्माण गर्भावस्था में कितने समय पूरा होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका टाइम जो होता है 12 सप्ताह में होता है, 12 सप्ताह में पूरा हो जाता है। भ्रूण नाल भ्रूण और माँ के बीच कौन सी प्रक्रिया में करती है? कैसी विनिमय, पोषण, आपूर्ति, हार्मोन, उपरोक्त सभी। तो डी में आपका उपरोक्त क्या होगा? सभी होगा। नाल के छोटे छोटे उभार विल्ली क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन के पोषक तत्वों का विनिमय, रक्त का संचार, भ्रूण को संरक्षित करता है, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का विनिमय करता है, छोटे जो उभार होते हैं। गर्भनाल भ्रूण को किससे जोड़ती है? नाल से, यौगिक से, गर्भाशय से, अंडाशय से। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा नाल से जोड़, भ्रूण नाल जो होता है हमेशा उसको नाल से जोड़ती है। गर्भनाल में कौन सा रक्त वाहिनियां भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाती है? धमनी, नस, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें क्या है उसका राइट सही है? धमनी, आर्टनरी बोलते हैं। गर्भाशय के दौरान नाल का मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना, मां को अपशिष्ट पदार्थ देना, भ्रूण का रक्त बनाना, भ्रूण को ऊर्जा देना। तो इसका जो होता है भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना अवस्था में नाल का मुख्य कार्य होता है। गर्भावस्था के अंत में नाल को क्या कहते हैं? नाल को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, आफ्टर बर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? आफ्टर बर्थ कहते हैं। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने इनाम बहनों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट्स।